तो फिर से हम आ गए हैं एक न्यूमेरिकल लेकर के। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10। देखिए ये अभी नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें 1m एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वहाँ पर H आयन का रिडक्शन हो जाता है और ये बन जाता है हाफ H2। इस तरह से जो E0 सेल यहाँ पे मिलता है वो 0.00 वोल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन यह एक ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी पर नहीं है। ऐसे केस में जो ई सेल होगा वो वैरी करेगा, E0 सेल के बराबर नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिए। यह दे रहा है पीएच 10, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, यहाँ पे पीएच बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है एक चीज जानते हैं, 10th में 11th में पढ़ा है आपने कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब एच आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? एंटी लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू दी एंटी लॉग पीएच, एंटी लॉग पीएच। तो पीएच कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू दी हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10m। कैसे होगा? क्योंकि ये जो है पीएच दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 10, तो बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 10। और यहाँ पे इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस तरह से रिडक्शन होता है। तो हम लोग इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख देंगे। अब नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखिए। तो हो जाएगा ये ई सेल इक्वल टू दी E0 सेल माइनस 0.059 बाई m। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 1। तो यहाँ पे राइट डाउन 1 लॉग एच एन कंसंट्रेशन। तो लॉग एच एन कंसंट्रेशन, एच एन कंसंट्रेशन यहाँ पे आप लिख दो पहले, एच एन कंसंट्रेशन। ये बन जाएगा इक्वल टू दी, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे 0.00 हो जाएगा। ये E0 सेल, देखिए यहाँ पे E0 सेल हाइड्रोजन का 0 होता है। 0.059 बाई 1 लॉग, ठीक है। एच एन कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू दी पावर 10, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10। ये हो गया भाई। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। ये देखिए ये हो जाएगा 10 लॉग 10 माइनस 10 लॉग 10, तो बन जाएगा हमारे पास 0.00 माइनस 0.059, ठीक है, इंटू 10। ये हो जाता है लॉग m पावर n इक्वल टू दी n लॉग m। इस तरह से ये हो जाएगा 10 लॉग माइनस 10 लॉग बेस 10 की वैल्यू 1। तो इस तरह से हो जाएगा ये 10 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में था, अभी हो जाएगा 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट और ये नेगेटिव साइन। तो इतना जो है इसका आंसर आ जाता है 0.59 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लें। ओके, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। तो ये क्या होता है? गिब्स एनर्जी क्या होता है कि द इलेक्ट्रिकल work done in 1 second is
इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास्ड in galvanic cell. Actually, when we pass the charge in the galvanic cell, there will be two things, that one electrode being oxidized and one another will be salt being done to the reduced, and this work done is calculated by the delta G. So it is equal to the total potential charge by the cell to the cell. सेल को जितनी पोटेंशियल हम पास करेंगे उतना ही उसमें सेल रिएक्शन होगा और डिपोजिशन होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू दी माइनस एम एफ ई नॉट सेल। जी क्या है? डेल्टा जी यह है गिब्स एनर्जी, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है 96,487, और ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर हम लोग डेनियल सेल ले लें, Zn प्लस Cu प्लस प्लस गिब्स Zn प्लस 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 Cu सॉलिड, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 2 है। सो इस सेल के लिए जो मैक्सिमम वर्क डन होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस 2 एफ ई नॉट सेल इतना हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड हम लोग किसी भी सेल के लिए डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सम टाइम जो है फैराडे कांस्टेंट और सम टाइम ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करने के लिए देते हैं इन वैल्यूज को दे करके, तो हम लोग चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग थर्मोडायनामिक रिलेशन देखें इसका, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के क्या है? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इसको आप बदल दीजिए तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, जिसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो है अभी आगे देखेंगे, दूसरे पार्ट्स में देखेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, आ गए हैं एक और न्यूमेरिकल को लेकर के। देखिए ये भी गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड है। Depict the galvanic cell in which the reaction Zn solid Ag plus aqueous gives Zn plus plus aqueous and Ag solid takes place. There is a cell reaction given for a galvanic cell. This is a galvanic cell and this is the cell reaction is given, and also show which electrode is negatively charged, the current carrier in the cell means which carry the current, and individual reaction at each electrode means cell reaction at each electrode. So oxidation potential reaction and the reduction potential reaction both are asked. So friends, now we are going to start to solve the problem. First of all, we see
or we observe this chemical reaction. In this chemical reaction we can see Zn zinc is changing to the Zn++. So there is a loss of electron, and loss of electron means oxidation of this zinc. And silver is being changed to the silver solid. It is silver plus aqueous ion being changed to the silver solid. It means there is a reduction. So this is the reduction reaction and this is the oxidation reaction. So friends, try to make the galvanic cell. As you know that in galvanic cell there is a two electrodes, one is the anode and one is the cathode. So make here the galvanic cell. This galvanic cell is constructed by the two vessels, those are joined together. These are joined together by the salt bridge. This is the electrode, this is also electrode. And according to the convention, this is the right side, this is the left side. So at the right side there is a cathode and at the left side there is an anode. As we know that the cathode at this electrode there is a reduction. So here reduction reaction takes place. At this electrode reduction reaction takes place and at this electrode oxidation reaction takes place. So for the reduction we know that for the reduction like this Mn plus n electron required to give the M solid. It means we know that for the reduction there is a need of electrons. It means this plate or this electrode should be positively charged. That's why electron can carry this plate or this electrode. It means cathode is positively charged and this is the positive charge. And at the anode there is a oxidation takes place. It means in this case metal solid being changed to the oxidized to gives Mn plus n electron. It means due to the release or due to the free of electrons, these electrons occupy this electrode to become the anode negatively charged. This anode is negatively charged and this cathode is positively charged. In this case, as we know that the zinc is oxidized and silver is the reduced, so oxidation reaction takes place. It means this electrode is of zinc and this electrode is of the silver, and the solution present in this vessel is solution of silver ion, aqueous solution of silver ion, and here aqueous solution of Zn ion. This is general concept of the galvanic cell. But in this question it is asking the depict the galvanic cell. When in exam asking the galvanic cell, so either you may write this type to represent the galvanic cell, or it is very simple to represent the galvanic cell by the cell representation method. So first of all we make the salt bridge, and in the previous classes it is already discussed that the right side is the cathode, the left glass
side is the anode. So at cathode, which is present silver and silver ion. So friends, write here Ag plus aqueous oblique Ag solid, and at this side anode is the Zn2 plus aqueous and Zn solid oblique. So this is the cell representation. So easily either you may write this or you write like this. This is the beta to write or to depict the cell, galvanic cell. So friends, both are the similar things, but this is the better to represent the cell in the examination. But you have no idea about these all things. So friends, this is the complete section. The galvanic cell depiction of the galvanic cell is being completed. Now we move to the further. Also show what so which of the electrode is negatively charged. So these are things are being already discussed. Which of electrode is negatively charged? As we know that the anode is a negatively charged, and at the anode it is a zinc. So answer of this answer, Zn electrode is negatively charged. So this is the answer of the first. Now second, the carrier of current in the cell. Friends, as you know that the current and electron both are the two different things, because current is received by the cathode and electron is traveling reverse of the current. It means current will receive to the zinc, means anode. Anode release the electron and receive the current. So what is asking? Which carry the current? Those electrode release the electron will receive the current. Clear? It is very important to understand. Like when electron move one unit to another unit, electron always move from negative unit to the positive ends. Elsewhere, current is move positive to the negative end. It means which will carry the current. So carry the current will anode will carry, because the anode release the electron. Electron is moving like this. So current will moving like this. Current will receive by the zinc. So second is the Zn electrode. Also Zn electrode carry the current. Next is the individual reaction at each electrode. Individual reaction means it is asking the reduction reaction and oxidation reaction. So it is already represented here. Means once again we represent like the individual reaction at anode and at cathode. So as you know that the at anode there is the oxidation. So zinc will oxidize. So here the answer of third is here. Zn solid gives Zn2 plus aqueous plus 2 electrons, and at cathode there is a reduction of silver ion. So write here Ag plus aqueous plus 2 Ag plus aqueous plus 2 electrons. It gives 2 Ag solid. You may add this reaction. So we finally find this reaction here. So you may write you write here. So friend, this is the oxidation reaction which happen at anode, and this is the reduction reaction which is occurring at the cathode. So this is cell reaction, individual cell reaction. So friends, this is the complete solution of this question. If in the examination this question is asking, it will be 3 marks of the question. So very easily you may understand. If there is any problem, you may ask or you may discuss in the comment box. If there is any problem, then you may ask. Now we are going to finish this topic
that is the nostrification and the galvanic cell. Further, we are going to discuss about the conductivity of electrolytic solution, so which is coming soon in my next video. Thank you. Jai Hind.